चेले जो होते हैं, चेले का मतलब होता है, इंग्लिश में बोला गया है डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है अनुयायी, पीछे चलने वाला। किसी भी गुरु के, किसी भी शिक्षा के पीछे चलने वाला, जो उस शिक्षा को फॉलो करता है। जब हम किसी शिक्षा को फॉलो करने लग जाते हैं, तब हम उसके चेले बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको मैकेनिक का काम सीखना है, तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जिसे मोटर मैकेनिक का काम आता होगा, और जो जो जैसा जैसा वो सिखाएगा, आप उस काम को वैसा वैसा सीखेंगे, वैसा ही सीखेंगे। वहाँ पर आप अपनी नहीं चला सकते। अगर उसने 4 स्क्रू खोलने के लिए कहा है, तो आप 4 खोलोगे। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा थोड़ा हाथ टाइट है या हाथ में दर्द है, मैं 3 खोलूंगा या 2 खोलूंगा। ठीक है? अगर उसने आपको जो काम दिया, आप वही काम करोगे, उतना करोगे, तभी आप उसके चेले बनोगे, उसकी शिक्षा का पालन करना। तो क्या आज मसीह समुदाय, मसीह विश्वासी लोग, या जो लोग अपने आप को चेला बोलते हैं, क्या हम उस शिक्षा का पालन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय में, जब अपने उठाए जाने के समय में बोला था कि जाओ सब जातियों को मेरे नाम का प्रचार करो और उन्हें मेरा चेला बनाओ, और साथ ही ये कहा था जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें वो मानना सिखाओ। तो आज हमारा काम क्या है? अभी तक मैं तो जितनी भी चेलों की मीटिंग हुई, मैं कभी किसी मीटिंग में नहीं आई, मगर मैंने कोई वचन नहीं सुना। मगर जहां तक मैं अपने अनुभव से जानती हूं, आप दूसरे को वही सिखा सकते हैं जो आप खुद सीखे हैं। जो आपने खुद नहीं सीखा, वो आप दूसरे को कैसे सिखाएंगे? जो चीज आपको नहीं आती, वो आप दूसरे को नहीं सिखा सकते। जो चीज आपके अंदर नहीं है, वो आप दूसरे को दे नहीं सकते। आज मसीह समुदाय, विशेषकर मैं अपनी कलीसिया से बात कर रही हूँ इस समय, तो आज हमारी कलीसिया कहाँ जा रही है? क्या सचमुच में हम चेले हैं? क्या सचमुच में आप अपने लिए ईमानदार होना, किसी दूसरे को मत झांकना कि ये वचन उसके लिए बहुत अच्छा है। कई बार जब हम वचन को सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है ये वचन तो उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। कई बार मेरे मन में भी आता है, जब मैं किसी का वचन सुनती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि ये वचन तो उसके लिए बहुत फिट बैठ रहा है, बिल्कुल उसके बात करने के लिए है। मगर प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, इस समय जो वचन सुन रहा है, वचन उसके लिए है। प्रभु ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुन ले। तो जो वचन सुन रहा होता है ना, वचन उसके लिए होता है। जो इस समय आया ही नहीं है, जो इस समय यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है, तो वचन उसके लिए कैसे होगा? वचन तो पवित्र आत्मा तो इस समय उससे बात करेगी जो यहाँ पर उपस्थित है, अपना समय निकाल कर आया है। हालेलुया। तो ये जो वचन है, तो क्या हम वास्तव में परमेश्वर के अनुयायी हैं? आप जाते हैं, अन्य जाति परिवारों में जा रहे हैं, अन्य जाति लोगों में जा रहे हैं, उन्हें प्रभु के नाम की गवाही दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में आप वो चीज सिखा रहे हैं जो आपने सीखी है? क्या आपने वास्तव में प्रभु का वचन सीखा है? क्या वास्तव में आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, जो मैं वचन आपको बोलूंगी ना, उन वचनों को ना आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं 1-2 वचन नहीं बोलूंगी। उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 11 अध्याय को हम पढ़े। पहला पद, 11 अध्याय। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़
जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में उगे होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, बस उन्हीं में होते हैं। तब प्रभु ने जब सृष्टि को बनाया, तब प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर हर एक वृक्ष, हर एक फलदायी वृक्ष उगे जिसका बीज उसी के अंदर हो। हर प्रकार के बीज, पेड़ पौधे, फल देने वाले पौधे प्रभु ने उगाए, और पृथ्वी में वैसा ही उगा। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि हर एक पेड़, हर एक फल का बीज उसके अंदर हो, ताकि आगे को वो जब भी अपने आप से अंदर से कुछ उगाए तो क्या उगे? जो उसके अंदर है, बीज, उसका बीज उसके अंदर है। सेब के अंदर सेब का बीज रखा ताकि सेब के अंदर से सेब ही उगे। करेले के अंदर करेले का बीज रखा ताकि करेला आगे को करेला ही उगाए। खीरे का बीज उसके अंदर रखा ताकि खीरे के अंदर से खीरा ही उगे। तरबूज के अंदर से तरबूज ही रखा। ऐसा तो नहीं कि तरबूज के अंदर से करेला निकलेगा, सेब के अंदर से अमरूद नहीं उगता, है ना? तो आप सोचो परमेश्वर की प्लानिंग। आप सब बुद्धिमान लोग हैं। परमेश्वर ने हर चीज का बीज, जितने भी वृक्ष, फल, पौधे उगाए थे, उनका बीज उन्हीं के अंदर रखा। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर भी बीज है। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद जब हम पढ़ते हैं, तब लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने फल, पौधे, वृक्ष जितने भी उगाए थे, उन सब का बीज उनके अंदर था ताकि इनके अंदर से इन्हीं की जाति निकले, इन्हीं के समान निकले। सेब कभी भी करेला ना उगाए, मगर आज विश्वासियों के अंदर से करेले उगा रहे हैं। ये कहां से उग रहे हैं? निकला पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर, किसका बीज है? परमेश्वर का। प्रभु ने अपना बीज हमारे अंदर रखा हुआ है। इससे क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था, और हमारे अंदर अपना बीज रख छोड़ा है ताकि इसके अंदर से वही मेरा स्वभाव, मेरा आचरण अंदर से बाहर निकले। हालेलुया। मगर आज जब हम मसीह में आते हैं तो हम कुछ और हो जाते हैं। आप सच में अपने प्रति ईमानदार बनना। आप क्या सच में हमारे अंदर जो परमेश्वर ने बीज रखा है, क्या आज हम उस बीज के अनुसार चल रहे हैं? क्या वो बीज हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, क्या हम अपने अंदर से फल ला रहे हैं? प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मैंने तुम्हें बुलाया, चुना, ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि तुम्हारे अंदर बीज है। फल कौन सी चीज ला सकती है? जिसके अंदर बीज होगा। जिसके अंदर बीज नहीं होगा वो फलेगा कैसे? क्योंकि हमारे अंदर बीज है, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, मसीह का बीज हमारे अंदर है। और जब हम फल लाएंगे, प्रभु ने कहा, और तुम्हारा फल बना रहे। मगर हमारा फल बना नहीं रहता। हम मसीह में हम जितने भी फल लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आत्मा के फल हो या आत्माएं हो, वो बनी नहीं रहती हैं। कितने लोगों का यह अनुभव है कि हम लोगों को लाते हैं तो वो बने नहीं रहते, है ना? वो बने नहीं रहते हैं।
और पवित्र आत्मा के फल भी हमारे अंदर बने नहीं रहते। थोड़े दिन तो हम जैसे वो बॉल के अंदर हवा ज़्यादा भर दी जाती है तो वो ओवर उछलती है, तो हम भी कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छे अच्छे वचन सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ सुना होता है ना, हम भूलने लगते हैं। निकल जाता है हमारे दिमाग से कि हमने क्या सुना था, क्या सीखा था। कलीसिया को कितनी बार कितने वचन सिखा लिए हैं, मगर जब भी बात आती है कि क्या उन्हें इस विषय पे नहीं मालूम, उन्हें सब कुछ मालूम है। आप बहुत से विषय सुन चुके हो, आप प्रेम के विषय में सुन चुके हो, क्षमा के विषय में सुन चुके हो, देने के विषय में सुन चुके हो, दशमांश के विषय में सुन चुके हो, मेल मिलाप के विषय में सुन चुके हो, प्रार्थनाओं के विषय में सुन चुके हो, मगर वही का वही क्यों है? क्योंकि हम उस वचन को सुनकर भूल जाते हैं। इसलिए जो पवित्र आत्मा का जो फल है और वो जो फल हम लेकर आते हैं ना, वो हमारे अंदर बना नहीं रहता है। हालेलुया। आज हम मसीह में, मैं कई बार सोचती हूँ और सच में अपने प्रचारकों से भी यही कहती हूँ, मसीह में आने के बाद ना बिगड़ जाते हैं लोग, सच बिगड़ जाते हैं, वो कुछ और हो जाते हैं। और जो यहाँ सब कुछ देता है, फ्री में देता है, यहाँ रोते धोते रहते हैं। यहाँ उनके अंदर 1% भी कहीं भी आत्मा का फल दिखाई नहीं देता है। जरा सा कुछ कह दे अगर प्रचारक क्षेत्र का तो बुरा मान जाते हैं। एक दूसरे को सुनने सहने की शक्ति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। लूका की किताब में प्रभु ने, आपने कहानी पढ़ी होगी एक अधर्मी न्यायी की, जब लोग आते हैं और मालिक से कहते हैं कि तेरा जो न्याय, तेरा अधर्मी न्याय है उसका लेखा ले, तब स्वामी करता है और वो फटाफट जाता है लोगों के पास में और वो कहता है तेरे पास मेरा मालिक का कितना आता है? तो वो कहता है 100 मन तेल। तो वो कहता है फटाफट बही खाता ला और उसे 50 लिख दे। दूसरा कहता है तेरे पास कितना आता है? वो कितना, इतने मन गेहूं। वो कहता है फटाफट ला इसे 80 लिख दे। तब वो जो मालिक था वो अपने अधर्मी न्यायी को, अधर्मी जो सेवक था उसे सराहता है। पता है उसने क्या कहा सराहने में? आप लोग वचन नहीं पढ़ते, निकालिए लूका की किताब। तब मालिक ने, हाँ, लूका 16 और 8, लूका 16 का 8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। हाँ, आगे। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। इस संसार के लोग, इस संसार के लोग यानी जो प्रभु में नहीं है, वो ज्योति के लोगों से, ज्योति के लोग कौन है? जो प्रभु में है, वो ज्योति के लोगों से रीति व्यवहार में, रीति व्यवहार मतलब रिश्तेदारी निभाना, मेल मिलाप निभाना, लेना देना करना, इसे रीति व्यवहार बोलते हैं, है ना? इसमें रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से, विश्वासी लोगों से अधिक चतुर है। बताओ, यानी संसार के लोगों को रीति व्यवहार निभानी आती है, मसीह लोगों को नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि एक समय में तो ये मसीह लोग भी तो पहले संसार में थे ना, फिर आज क्यों नहीं आती है? आज वही रीति व्यवहार जब हम संसार में थे तो पूरे अच्छे से निभाते थे। किसका कैसे सम्मान करना है, किसको कैसे आदर देना है, लेना देना कैसे करना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी है, किसके सामने झुककर रहना है, किसका आदर करना है, पहले तो हमें सब कुछ मालूम था। मगर आज मसीह में आकर हम सब कुछ भूल क्यों गए हैं? क्योंकि हम ज्योति के बन गए हैं। आज हमने उद्धार को, प्रभु के अनुग्रह को बिल्कुल वो फ्री का फोकट समझ लिया है कि कुछ भी कर लो, अरे प्रभु से संबंध सही होना चाहिए, अरे कुछ भी कर लो, हमारा परमेश्वर तो जानता है ना, अरे कोई बात नहीं, प्रभु से संबंध ठीक है ना। हालेलुया।
आप लोगों को मेरी बात समझ आई? आज मसीह में आकर ना हम ना वो कबूतर बन गए हैं। कबूतर को देखा, आंख बंद करके रहता है, कुछ भी हो। कबूतर बनने से कोई काम नहीं होगा। प्रभु ने कहा है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। मगर हम कलीसिया में सांप बन जाते हैं और संसार में कबूतर बन जाते हैं। मगर मैं आपको एक सच बात बताने जा रही हूं कि ऐसा व्यवहार आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। मैं जो आज प्रचार करने जा रही हूँ, शायद जो ये मैंने पिछले हफ्ते प्रचार नहीं किया था ना, मुझे भी नहीं पता। और मैं शुरुआत जो मुझे जो था कि मैं वचन को शुरू करूंगी, मेरे दिमाग में यही था कि मैं सेम वही वचन दूंगी जो मैंने पिछले सप्ताह दिया है। और ये तो वचन मैंने तैयार भी नहीं किया जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर आई हूं कि प्रभु बोलने वाली मैं नहीं परंतु आप हो। क्योंकि कलीसिया को बहुत जरूरी है प्रभु के लिए तैयार होना। और याद रखिए, आपकी छोटी छोटी चालाकियां, ये छोटा छोटा झूठ, ये चतुराई जो आप कलीसिया में आकर दिखाते हैं, जो आप मसीह जीवन में दिखा रहे हैं, ये आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर रही है। आपको बहुत जरूरी है ईमानदार बनना। आप अपने क्षेत्र के अगुवे को धोखा दे सकते हैं, आप अपने कलीसिया के पास्टर से झूठ बोल सकते हैं, आप किसी मसीह बहन से कड़वाहट रख सकते हैं, मगर जब परमेश्वर आएगा ना न्याय करने के लिए, वो हर एक बात का लेखा लेगा आपसे। हर एक बात का लेखा लेगा, हर एक छोटी छोटी बात का, हर एक उस छोटी नाराजगी का जो आपने अपने अगुवे से रखी, अपनी कलीसिया से रखी, अपने क्षेत्र के लोगों से रखी, वो उस छोटी छोटी बात का लेखा लेगा। वचन में लिखा छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खराब कर देती है। आपकी छोटी छोटी वो बातें हैं, आपका वो व्यवहार है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आपका ये व्यवहार है जिस व्यवहार में आप चल रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपका ये व्यवहार आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित करने वाला है। आपको जरूरत है कि आप अपने प्रति ईमानदार बने, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। आपको 12 चेलों का नाम पता है? पता है क्यों? क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो ना तो सबसे ज्यादा पतरस ही बोला है, बाकी सब चेले तो चुपचाप रहे हैं। सबसे ज्यादा पतरस का ही जिक्र आया है, अंद्रियास का जिक्र नहीं आया, फिलिपुस का नहीं आया, यहूदा पूरे चैप्टर में साइलेंट रहा। आपको क्यों नहीं उसका नाम याद आया? क्योंकि पतरस ही रहा जो प्रभु के साथ रहा और प्रभु के हर बात में बोलता रहा, बीच बीच में टापता रहा। कुछ लोग होते हैं ना, बीच बीच बातों में टापते हैं, है ना? उसका भी स्वभाव ऐसे ही था, पतरस का बीच बीच बातों में टापना। और उसमें एक खासियत थी, जो खासियत आज के चेलों में होनी, विश्वासियों में होनी बहुत जरूरी है। आइए हम प्रभु के वचन को निकालते हैं। मत्ती की किताब और उसका 16 अध्याय। जब हम मत्ती की किताब और उसका 16 अध्याय, 16 ही है ना? हाँ, 16 अध्याय में जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि कैसरिया के फिलिप्पी देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तब उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने क्या जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहा उसने?
उसने उससे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि माँ लहू और मांस ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी। और मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। ये बात, ये वायदा प्रभु ने पतरस को दिया। आप सोचो, उस समय 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में खड़े हुए थे और उन 12 चेलों से प्रभु यीशु मसीह राय ले रहे थे कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? लोग तो मुझे भविष्यवक्ता बोलते हैं, आजकल के ज़माने में लोग ईसाइयों का देवता बोलते हैं, अंग्रेज़ों का देवता बोलते हैं। तो प्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारी राय, तुम तो मेरे चेले हो, आप तो प्रभु के चेले हो, आप प्रभु के बारे में क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शमौन, ये बात मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करी। आप सोचो, परमेश्वर ने पतरस के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो बात 11 चेलों पर प्रकट नहीं करी थी। ये बात पतरस पर प्रकट करी। और इसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का माने पत्थर, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल। एक इतना बड़ा प्रॉमिस प्रभु ने पतरस को दिया। और जब हम 16 में पढ़ते हैं, यहीं पर पतरस तो फूल गया होगा भाई, आ जाता है घमंड, है ना, कि प्रभु ने मुझ पर ये बात प्रकट करी, 11 चेलों पर ये बात नहीं प्रकट करी। बात तो हो ही रही होगी, क्योंकि वो चेले भी तो हमारी ही तरह थे। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, है ना। आजकल इसका प्रार्थना का जीवन बहुत आगे, बड़ी आगे जा रही है, इसको बहुत पूछा जा रहा है, इसी को भैया आगे आगे रखते हैं, हमें तो पूछते ही नहीं है। तो पतरस के लिए भी 11 चेलों के मन में यही बात आई होगी, और पतरस के अंदर भी स्वाभाविक है कहीं ना कहीं फुलाव भी आया होगा। और जब हम इसी अध्याय के आगे जब आप पढ़ेंगे ना, अब आप घर जाके पढ़ लेना 21 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की चर्चा कर रहे थे कि ज़रूरी है कि मैं बैतलहम में जाऊं, वहां पर पकड़वाया जाऊं और मैं दुख उठाया जाऊं, यहाँ पर तब पतरस उसे 22 पद में, तब पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यही पतरस जिस पर परमेश्वर ने अपनी बात प्रकट करी कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, वो प्रभु यीशु मसीह को कोने में लेके गया, गुरुजी जरा साइड में चलो, कोने में लेके गया और प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा? झिड़क रहा। झिड़कना गुस्से में नहीं, ये उसका प्यार था प्रभु यीशु मसीह के प्रति। झिड़क रहा, प्रभु जी परमेश्वर ना करे कि आप पर ऐसा हो। वो झिड़क रहा है, उसका प्यार है। कई बार हम लोग भी अपने क्षेत्र के प्रचारक को, आप लोग भी प्यार दिखाते होगे इसी तरीके का, है ना, मगर वो प्यार फिर भारी पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? फिर कर, ऊंची आवाज में पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब सोचो, पतरस का प्यार, ये पतरस का प्यार था प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो साइड में लेके गया। मगर यीशु मसीह ने 12 चेले खड़े थे और उसके अलावा भी लोग तो हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो वो भीड़ भी थी, भीड़ भी रही होगी। उनके सामने प्रभु यीशु मसीह पतरस को खुली डांट मार रहे हैं, अकेले से नहीं। आपको तो ये शिकायत हो जाती है कि भैया को बोलना था तो अकेले में बोल लेते, सबके सामने क्यों बोला, होती है ना इज्जत खराब, है ना। मगर पतरस को तो सबके सामने खुली डांट क्या मिली? वही पतरस जिसके लिए अभी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और अभी उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ए शैतान, दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। वही पतरस जिस पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बना रहे थे, और वही पतरस अब ठोकर का कारण के नाम से डांटा जा रहा है। आपको अगर शैतान के नाम से पूरी कलीसिया में डांट दे, आपका क्षेत्र का प्रचारक या आपका पास्टर, बड़े भैया डांट देंगे, दोबारा आओगे इस चर्च में? जाओगे संगति में? हाँ जी, जाओगे क्या? एक ही जाएगी, बाकी नहीं जाएंगे। ये पक्की है ना? वापस नहीं जाएंगे। यही वो पतरस है जिसको खुली डांट मिली है, खुली डांट, ए शैतान दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने प्यार से तो बोली नहीं होगी, प्यार से नहीं बोली होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव स्ट्रिक्ट स्वभाव था, सख्त स्वभाव था। यीशु मसीह थे दयालु, मगर वो कायदे नियम के स्ट्रिक्ट थे। एक गंभीर व्यक्ति थे वो, और जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वो मजाक नहीं करते। उन्होंने सख्ती से बोलो, ए शैतान दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आपको ये सुनने को मिल जाए अपने अगुवे से, अपने क्षेत्र के प्रचारक से, या किसी विश्वासी से ही कि तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाती है, आजकल बड़ी भटक रही है, क्या करोगे आप तो उस बहन से इकट्ठा कर दोगे, रिश्ता ही खत्म हो गया है, क्योंकि हमें शैतान बोल दिया है। एक बहुत बड़ी गाली है ये, मसीह में तो नहीं। संसार की रीति की गालियां अलग होंगी, ये मसीह की गाली है। अगर सबके सामने बोल दिया जाए शैतान दूर हो जा। मगर वो पतरस बुरा नहीं माना, उसने डांट को सहज स्वीकार किया। आज हम में से कितने लोग हैं कि इस स्वभाव को अपने अंदर रखते हैं कि जब हमें डांटा जाता है तब हम सहज उसे अपने अंदर स्पंज की तरह पी लेते हैं, उगलते नहीं है कहीं और जाकर। अगर किसी को डांटा जाए ना तो बाहर जाके उगलेगा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने क्या कहा था, मैंने भैया जी को यही तो बोला था कि खुदा ना करे आप पर ऐसा हो, है, और मुझे शैतान बोल दिया। आगे से नहीं जाएंगे, आगे से तो भैया हमने मुंह बंद करके रहना है, कोई सलाह भी नहीं देनी। जाएंगे चर्च में बस मुंह बंद करके बैठेंगे, आराधना सुनेंगे, मुंह बंद करके आ जाएंगे, यही होगी हमारी बोली। मगर पतरस की नहीं थी। ये पतरस की दीनता दिखाती है, जब एक व्यक्ति डांटे जाने को भी सहज स्वीकार करता है, और वो भी खासकर जब उसका अगुआ, उसका प्रचारक उसे डांटे, सहज स्वीकार कर ले, ये उसका दीनता दिखाती है। आज हम में से कितने लोग के अंदर ये स्वभाव है, हम तो शेर बन जाएंगे, दहाड़ने लगेंगे। यही स्वभाव उसका अंदर था, जो आप पढ़ो, आप यहां पर ही 17 पद में, 17 अध्याय में जब आप जाओगे ना, घर जाकर पढ़ना इस स्टडी को। आपने बहुत बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा होगा, मगर इस बार दोबारा पढ़ना, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो ये बातें आपको समझ आएंगी। यहीं पर 17 अध्याय के पहले पद से ही लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। आप सोचो, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण का हिस्सा बना था। कौन सा पतरस? जिसने डांट खाई थी, जिसने डांट को दीनता से अपने अंदर ले लिया था। जो लोग अपने अंदर इस स्वभाव को रखते हैं कि डांटे जाने को अपने अंदर रखते हैं, बाहर जाके उल्टी नहीं करते हैं, वही वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह के स्वर्गीय रूपांतरण के भागी होते हैं, क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं।
है।